आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस पर मीर सरफराज बुगटी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। एहसास होता है कि जो दहशतगर्द है ना उसकी कोई कौम है ना उसका कोई मज़हब है। ये नहीं हो सकता है कि आप मासूम लोगों का कत्ल गारत जारी रखें और पूरे पाकिस्तान में आप इस तरह का माहौल बनाएं कि ये जो बलूचिस्तान का इशू है ये डायलॉग से ज़रिए रिजॉल्व हो जाए और अब हम अपनी फोर्सेस को कंफ्यूज रखें। हम बिल्कुल डायलॉग करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि आप हमारे मासूम लोगों का कत्ल गारत जारी रखें। वी विल गो आफ्टर यू। हम आपके हाइड आउट्स में जाएंगे जहाँ जिसने फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया, जिसने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैपेसिटी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी है, हम उनके पीछे जाएंगे और हम अनर्थ करेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये घनौनी हरकतें जो हैं वो अपनी जारी रखी हुई हैं। बलूचिस्तान के लोग अब इसके मुताबिल नहीं हो सकते कि आप जो है वो हर वक्त जो है वो जलसे जलूस के उसमें चले जाए। दो के दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सिट इन का, आपके असेंबल होने का राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लेकिन ये राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आम शहरी को दी है कि वो फ्री मूवमेंट कर सके, वो आ जा सके, मरीज़ अस्पताल जा सके। जब तक आप पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे हमारे सर आंखों पर है। नौशकी में दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले जावेद के घर गुजरांवाला में कोहराम मच गया। ताजिर जावेद ईरान ज़ियारतों पर जा रहा था। इस वक्त हमारे रिपोर्टर राजा माजिद वरासा के साथ मौजूद हैं। माजिद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के इलाका नौशकी में दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले 5 बच्चों के बाप जावेद के घर जब इतला मिली उनकी हलाकत की तो यहाँ पर कोहराम मच गया। इसी तरह अब इलाका की जो फिजा है वो भी सोगवार है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई इफ्तिखार। हम इनसे जानेंगे कि वो क्यों घर से गए, कहाँ जा रहे थे और किस तरह उनको ये इतला मिली। जी भाई शहजाद परसों घर से गए हैं ईरान ज़ियारतों के लिए। मैं उनको खुद गुजरांवाला लारी अड्डा बिठा के आया हूँ मुल्तान के लिए। मुल्तान से वो फिर कोयटा गए हैं। कल 4:15 बजे तक मेरे साथ उनका रब्ता रहा है कि मैं कोयटे से आगे गाड़ी में बैठ गया हूँ तफ्तान बॉर्डर जाने के लिए। हो सकता है कि आगे रास्ते इस तरह के हैं कि सर्विस ना आए, मैं वहाँ पहुँच के आपसे रब्ता करूँगा, लेकिन कल रात तक वेट करता रहा हूँ लेकिन कोई रब्ता नहीं हुआ। आज सुबह जब हमने 8 बजे 9 बजे उसके बाद 2 बजे की खबरें देखी हैं उसमें भाई का शनाख्ती कार्ड देखा है कि दहशतगर्दों ने पंजाबी लोगों को उतार के 9-10 बंदे कत्ल किए हैं। उनमें से ये उनके पासपोर्ट, तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड। लेकिन हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि शनाख्ती कार्ड ही हो उनके हाथ लगा हो, लेकिन बंदा हमारा जो इधर उधर कोई, क्योंकि 9 बंदे हैं बस में, ज़ाहिर पता नहीं कितने बंदे होंगे, बेला वजह फजूल लोगों को कत्ल गात कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इन दहशतगर्दों का खात्मा करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जावेद मकतूल जो है उसके भाई का कहना है कि वो घर से ईरान ज़ियारतों के लिए जा रहे थे कि बलूचिस्तान नौशकी के करीब एक बस पर हमला हुआ। दहशतगर्दों की जानिब से एक बस पर हमला किया गया जिस दौरान गोलियां लगने से जो अब तक उन्हें इतलात मौसूल हो रही हैं कि उनकी हलाकत हो चुकी है, क्योंकि एक शनाख्ती कार्ड जो दिखाया जा रहा है बार बार वो है तो इनके भाई का, लेकिन ये अब भी पुरुम्मीद है कि उनके भाई जिंदा हो गए। दूसरी जानिब उनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इन दहशतगर्दों का फिल फौर खात्मा करे ताकि तमाम इंसानों, तमाम पाकिस्तानियों की जानें महफूज रहे। जी, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 14 अफराद जान बहक। खानपुर में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी समेत 4 अफराद जान से गए। अहमदपुर शर्किया में भी आसमानी बिजली गिरने से खातून लुकमा अजल बन गई, 2 अफराद जख्मी हुए। बहावलपुर यजमान के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा दम तोड़ गया। पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बारिशें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें और आंधी, तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। पशीन और सोराब में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान दम तोड़ गए। चमन में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों की एंट्री। चित्राल में बारिश से मकानात को नुकसान, लैंड स्लाइडिंग से 2 घर तबाह। पेशावर में वक्फे से बारिश। शहर कायद में आज और कल बारिश का इम्कान है। सबात के इलाके बहरीन में शदीद बारिश के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज ने लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा सड़कों को साफ करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया। सयाहों की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म, आम दौरफ्त की मुकम्मल बहाली तक मुतहर्रिक रहेगी। मरी से खबर है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। IG पंजाब पुलिस ने वज़ीर आला को अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट और IT ट्रेनिंग का उसूली फैसला किया गया है।
पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वाराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की भी मंजूरी दी गई है। औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाजायज़ असलहा कल्चर के खात्मे के लिए इकदाम की हिदायत, सजा यकीनी बनाकर जुराइम में कमी की जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यह कहा गया, पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत का असलहा लाइसेंस से मुतालिक अहम फैसला सामने आ गया है। पंजाब हुकूमत ने नए असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी लगा दी है, जबकि पंजाब में नाजायज़ असलहा कल्चर के खात्मे के लिए सख्त इकदाम की हिदायत भी कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। हसन, बताएगा क्या अहकाम जारी किए गए? लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक पंजाब में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें असलहा लाइसेंस से मुतल्लिक अहम फैसला करते हुए पंजाब हुकूमत ने नए असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी है और पंजाब में नाजायज़ असलहा कल्चर के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम की भी हदायत की है। और जारी किए गए असलहा लाइसेंस के हवाले से जो है वो तफसीलात भी अगली कैबिनेट में पेश करने के अहकाम जारी किए गए हैं, ताकि देखा जाए कि किन शख्सियात या अफराद को असलहा लाइसेंस जारी किए जाते रहे हैं। और इसी इजलास में जो अमन अमान का इजलास था, जो 1.5 घंटा कबल एलामिया जारी किया गया था, वो पंजाब हुकूमत ने स्पेशल कोर्ट मार्शल लॉ का जुमला जो लिखा गया था, एलामिया भी जारी किया गया था। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि ये लोग फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़े हैं। सही हुकूमत बनती तो PTI की होती, रातों रात नताइज तब्दील कर दिए गए, अवाम का समंदर इन्हें बहा कर ले जाएगा। आइन की पासदारी होगी तो बानी PTI जेल से बाहर होंगे। बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया, तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। वो बलूचिस्तान के इलाके पशीन में जलसे से खिताब कर रहे थे। बैसाखियों वाली फिरने वाली हुकूमतें आप जिस तरीके से आए हैं कि रातों रात रिजल्ट आपने तब्दील किया और सही फॉर्म 45 की हया बनती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, आइन की पासदारी होगी तो मेरे कायद की एहलिया बुशरा बीबी गैर कानूनी तौर पे उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, वो बाजियाब होंगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर गंदम की कीमतों में कमी हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया है कि किसानों को दूसरे ज़राए से मुआवजा देकर नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे किसानों के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि कानून के मुताबिक मैं 2 निजी इदारों के दरमियान लेन देन में मुदाखलत नहीं कर सकती हूँ। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर गंदम की कीमतों में कमी हो रही है। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि किसानों को दूसरे ज़राए से मुआवजा देकर नुकसान से बचाने की कोशिश कर रही हूँ।